एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और बहू पूजा गांव में सुमन के साथ रहती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों में नोक-झोंक शुरू हो गई। पूजा को लगता था कि सास उसकी आजादी में दखल देती थी और सुमन को लगता था कि बहू उसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। दिन बीतते गए, रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती गई। पूजा रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, ये तुम मुझे इस घर में मुक्ति दिलाओ या मेरी सास को समझदारी। एक दिन गांव में एक संत आए। पूजा उनके पास गई और बोली, मुझे अपनी सास से छुटकारा चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें चाहे तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे धीरे धीरे तुम्हारी सास की तबीयत बिगड़ जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले 40 दिन तक अपनी सास की सेवा करनी होगी ताकि कोई शक ना करे। पूजा राजी हो गई। संत ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर देना होगा, लेकिन साथ में प्यार, आदर और सेवा भी करनी होगी। पूजा ने वैसा ही किया। रोज सास के साथ बैठती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनका हाल पूछती। सुमन को भी पूजा का ये बदला रूप अच्छा लगने लगा। उन्होंने भी पूजा को बेटी की तरह अपनाना शुरू किया। 40 दिन पूरे होने से पहले ही दोनों के बीच ऐसा अपनापन बन गया कि पूजा ने रोते हुए संत से कहा, मैं अब अपनी सास को कुछ नहीं होने देना चाहती, कृपया उस जहर का असर रोक दीजिए। संत हंसते हुए बोले, बेटी, वो कोई जहर नहीं था, वो तो बस सुकून का सोच की शुरुआत थी। तुमने जब सेवा और प्रेम से व्यवहार किया तो रिश्ते खुद ही सुधर गए। सीख, रिश्ते बनते नहीं, निभाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा धैर्य रखे तो सबसे मुश्किल रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।